Welcome back and Assalamu alaikum. My name is Mohsen Akram and you're watching this video at Al Karam School of Thoughts, and we are covering the MCQs of CRPC Criminal Procedure Code 1898. सबसे पहला MCQs है, what is the significance of the last section of 565 of Pakistan CRPC? ये जो आखिरी सेक्शन है उसका नंबर कौन सा है? ये वाला। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? राइट आंसर इज डी। ये एम्पावर करता है फेडरल गवर्नमेंट को कि वो नए रूल बना सके, कि वो कानून कवानीन या नए लॉज बना सके कैरिंग आउट फॉर द प्रोविजन ऑफ द कोड, ताकि वो कोड इस कोड को मज़ीद बेहतर तरीके से इतलाक़ के लिए नई कानूनी प्रोविजंस बना सके। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 CRPC क्या है? इट इज़ व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन? थिंक। अभी यहाँ पे वीडियो पॉज करें, अपनी तरफ से राइट ऑप्शन लगाएं और बाद में ये देखें। प्रोसीजरल लॉ इज़ द राइट आंसर। अब आप अपने आप को चेक करें कि आप सही थे या गलत है। इसी तरह से बाकी भी आप इसी तरह से करते जाइए। द CRPC 1898 वॉज पास्ड और इनेक्टेड ऑन, ये कब पास और इनेक्ट हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 1898 को। बी इज द राइट आंसर। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 कंटेन्स हाउ मेनी सेक्शंस? कितने सेक्शंस हैं दोस्तों? कितने सेक्शन हैं इसके अंदर? 565 सेक्शंस हैं इसके अंदर। द CRPC 1898, जिसको एक्ट 5 भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम एक्ट 5 है, ये भी MCQs आ सकता है। इसके कितने शेड्यूल हैं? इसके 5 शेड्यूल हैं। बी इज राइट। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज, क्या इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है? C, to facilitate the administration of justice. C is the right answer. A cognizable offense is an offense where a police officer may, in accordance with the second schedule or any law, arrest without warrant. काबिल दस्तंदाजी जुर्म वो है जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। In a non-cognizable offense, a police officer can arrest any person without a warrant only by an order of, किसका? By an order of magistrate के ऑर्डर के साथ नॉन कॉग्निजेबल, ना काबिल दस्तंदाजी जुर्म के अंदर गिरफ्तार किया जाता है विद द परमिशन एंड और विद द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। द एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग, कोई भी इल्ज़ाम लगाना किसी को जुबानी या लिख के टू अ मजिस्ट्रेट के सामने with a view to his taking action under the code regarding an offense is called, क्या कहलाता है? ये कहलाता है कंप्लेन। किसी के बारे में इस तरह से कंप्लेन किया जाना कहलाता है। Bailable offense is an offense in which bail can be granted to accused as of right by a police officer or by the court. काबिले ज़मानत जुराइम वो हैं जिनकी बेल ली जा सकती है किसी पुलिस ऑफिसर से या कोर्ट से। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर द ऑफेंसेस इन विच बेल इज अ मैटर ऑफ, बेल किसका मैटर है? डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ए इज द राइट आंसर, यानी कोर्ट पे बात होती है, भी वो माफ़ी दे, बेल दे ना दे, जमानत दे ना दे। The term investigation defined in section 411 of the CRPC include all the proceeding for the collection of evidence conducted by, किससे? A police officer investigation करता है। Under CRPC inquiry is conducted, inquiry conduct होती है prior to the framing of charge, inquiry होती है कोई charge frame करने से पहले। A is the right answer. Court classifies courts of criminal in Pakistan as, ये तमाम High Court and Courts of Session, Courts of Magistrate, Special Courts, all of these is the right answer. D is the right answer. The power of a police officer to arrest without warrant is primarily laid down in section, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 54 के अंदर पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट समवन विदाउट वारंट। द सेक्शन 54 ऑफ CRPC, a police officer can arrest any person without a search warrant who has been concerned in any, किस चीज़ के? कॉग्निजेबल, काबिल दस्तंदाजी जुर्म से मुताल्लिक अगर कोई बंदा होगा तो पुलिस उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54। A private person may arrest any person who
हु इन हिज प्रेजेंस कमिट, जो करे कोई भी कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई भी प्राइवेट बंदा उसको उसकी प्रेजेंस के अंदर कोई जुर्म करेगा तो उसको गिरफ्तार कर सकता है. राइट आंसर इज बी. व्हेन अ पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट वुमन हैज बीन अरेस्टेड, द सर्च मस्ट बी मेड बाय another woman with strict regard to the decency. उसकी डिसेंसी का ख्याल, अखलाकियात का ख्याल, इस सब का ख्याल रखा जाएगा जब भी कोई दूसरी औरत उस औरत की तलाशी लेगी. और कोई भी औरत सिर्फ गिरफ्तार होने पे उसकी तलाशी सिर्फ एक औरत ही ले सकती है, कोई भी पुलिस ऑफिसर बड़े से बड़ा नहीं ले सकता. The procedure for the search of a place entered by a person sought to be arrested is given in section 47 के अंदर बताया गया है. प्रोसीजर किसी भी जगह में दाखिल होकर उसकी तलाशी वगैरह करने का सेक्शन 47 के अंदर बताया गया प्रोसीजर. द फॉर्म ऑफ अ सम्मन इज प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन. सम्मन की जो फॉर्म है किस सेक्शन के अंदर वजाहत की गई है उसकी, सेक्शन 68 के अंदर सम्मन की वजाहत शक्ल सूरत के बारे में बताया गया है. 68 सेक्शन ए इज राइट आंसर. एवरी सम्मन्स मस्ट बी इन राइटिंग इन डुप्लीकेट एंड साइंड बाय, किससे साइन होने चाहिए, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट और बाय सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट मेक फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट. प्रिजाइडिंग ऑफिसर या किसी भी दूसरे ऑफिसर से जिसे हाई कोर्ट डायरेक्ट करे, उसके अंदर एक तो डुप्लीकेट होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, और उसके अंदर इस बंदे के साइन होने चाहिए. सी इज राइट. द फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट इज प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट से मुतालिक प्रिस्क्राइब किया गया है, सेक्शन 75 ऑफ सीआरपीसी. A warrant of arrest ordinarily remains in force until it is cancelled by the court which is issued or until it is, कोई भी वारंट तब तक वो वैलिड रहता है जब तक वो मुतलका कोर्ट उसको कैंसिल ना कर दे, और या फिर क्या हो राइट आंसर इज एग्जीक्यूटेड, या फिर उसकी तकमील हो जाए तब तक वो वैलिड रहता है. प्रोक्लेमेशन फॉर अ पर्सन अब्सकॉन्डिंग इज इशूड अंडर सेक्शन. प्रोक्लेमेशन किसी भी भगौड़े का किस सेक्शन के तहत इशू किया जाता है, सेक्शन 87 ऑफ सीआरपीसी के तहत. 87 सेक्शन बी इज राइट आंसर. प्रोक्लेमेशन कहते हैं कि इश्तिहार देना, किसी के बारे में बताना कि भाई ये बंदा इश्तिहारी हो गया, ये बंदे मतलूब है, इसको प्रोक्लेमेशन कहेंगे. एब्सकॉन्ड कहते हैं फरार को, मफरूर को. अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग इज डन अंडर सेक्शन, किसी भी भगौड़े शख्स की प्रॉपर्टी से मुतल्लिक किस सेक्शन के अंदर बताया गया है, सेक्शन 88 के अंदर बताया गया है. इश्तिहार 87 के तहत और उसकी प्रॉपर्टी के मुतालिक अहकामात 88 के अंदर हैं. एन FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन, बहुत अहम है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, अंडर सेक्शन 154. FIR का एब्रीविएशन आमतौर पर पूछा जाता है, प्लीज इसको भी जरा माइंड में रखिए. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ नॉन कॉग्निजेबल केस इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन. ना काबिल दस्तअंदाजी जुराइम से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो 155 सेक्शन के अंदर ऑफ सीआरपीसी के अंदर वजाहत हुई है. बी इज राइट आंसर. A police officer can commence an investigation in cognizable offences cases without an order of a magistrate under section 156 के तहत. कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर सकता है किसी भी काबिल दस्तअंदाजी जुर्म के अंदर, सेक्शन 156 के ऑफ सीआरपीसी के तहत. द टर्म चार्ज इन सीआरपीसी, ये जो चार्ज टर्म है सीआरपीसी के तहत, उसका मतलब है द कंटेंट्स ऑफ चार्ज इज प्रिस्क्राइब इन सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर इसकी वजाहत हुई है, 221 के अंदर. सी इज राइट आंसर. द पुलिस ऑफिसर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन सबमिट्स अ रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के तहत इन्वेस्टिगेशन करके कोई पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट करता है, 173 में सेक्शन ऑफ सीआरपीसी के तहत. ए इज राइट आंसर. अ चार्ज शुड कंटेन द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ एलिज्ड ऑफेंस एंड द and section of law against which the offense is said to have been committed. उस लॉ और सेक्शन से मुतालिक भी, इन तमाम चीज़ों से मुतालिक कोई चार्ज या FIR के अंदर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए भी किस दफ़ा के तहत इस बंदे ने जुर्म किया है. द पावर ऑफ अ कोर्ट टू अल्टर और एड टू अ चार्ज इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 227, 227 के अंदर बताया गया है. The right of the accused to recall a witness after the charge is altered or added is provided under section, किस सेक्शन के तहत,
सेक्शन 228 के तहत द राइट ऑफ अक्यूज्ड टू रिकॉल अ विटनेस से मुताल्लिक बताया गया है। A magistrate taking cognizance of an offence on a complaint must, under section 200, examine upon oath the complainant and the witness present, if any. The dismissal of a complaint is provided under section, किस section के तहत कोई भी complaint dismiss या ख़त्म या खारिज की जाती है? section 203 के तहत। The trial of summon cases by magistrate is covered in chapter। दोस्तों चैप्टर्स के बारे में वैसे डिटेल हम पढ़ेंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर, MCQs वाली के अंदर। कोशिश करूंगा निमोनियम से मैं आपको चैप्टर्स वगैरह सेक्शन वगैरह याद करवाऊं। तो किस सेक्शन के अंदर बताया गया है? द ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट, चैप्टर 20 के अंदर बताया गया है। टोटल चैप्टर्स कितने हैं मैं पहले बता चुका हूं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर ओके आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन CRPC। The trial of warrant cases by magistrate is covered in chapter 21 के अंदर। A trial in which a magistrate issue a summon in the first instance is a, what is that? Is a summon case. B is the right answer. The maximum term of the imprisonment that a magistrate of the first class can award, first class magistrate ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सज़ा दे सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल सजा दे सकता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, इसीलिए वो छोटे मुकदमे सुनते। द मैक्सिमम फाइन अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कैन इम्पोज, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितना फाइन इम्पोज कर सकता है? RS 15,000 सिर्फ और सिर्फ। बी इज राइट। कोर्ट ऑफ सेशन मे पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट, यानी सजाए मौत हाई कोर्ट से ही होगी, कंफर्म होगी। Provisions relating to bail are mainly contained in section, bail से मुतालिक जो प्रोविजन हैं किस सेक्शन के अंदर बताई गई हैं? 496 और 502, इन दोनों सेक्शंस के अंदर बताई गई हैं। B is the right answer. Bail in a non-bailable offence may be granted by the court of session or high court under section, किस सेक्शन के तहत? Under section 497 के तहत। B is the right answer. एंटीसिपेटरी बेल, यानी एंटीसिपेशन कहते हैं किसी चीज़ की दूर अंदेशी बेल, जो पहले से ही बेल ली जाती है, इज ग्रांटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन। भाई एंटीसिपेटरी जो बेल कबल गिरफ्तारी ली जाती है वो किस सेक्शन के अंदर के तहत ली जाती है? 498 CRPC के तहत। नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशंस प्रोवाइडेड इन सेक्शन 345, 345 सेक्शन के। C is right answer. The inherent power of the High Court to pass any order necessary to give effect to any order under the code, Criminal Procedure Code, or to prevent abuse of the process of any court is provided under section 561A. An appeal from a judgment of a court of session to high court is provided under section, किस सेक्शन के तहत अपील की जाती है? सेशन की हाई कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट की 408वें सेक्शन के तहत। और आखिरी सवाल ये है, which section deals with the power to tender pardon to accomplice in Pakistan CRPC? तो सेक्शन 337 है इससे मुताल्लिक।